अगर आप कैपिटल स्मार्ट सिटी में कोई भी फ़ाइल सेल करना चाहते हैं या परचेज़ करना चाहते हैं लेकिन आप कंफ्यूज हैं कि ये प्रोसेस कैसे होगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। जी, तो स्टार्ट करते हैं। परचेजिंग प्रोसेस को सबसे पहले देखते हैं। जी, तो अगर कोई भी फ़ाइल या प्लॉट आप परचेज़ करने लगें तो उसका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है कि जब आपको सारी जो फ़ाइल है, ये प्लॉट है, उसकी सारी डिटेल्स समझ आ जाती हैं। कोई भी फ़ाइल है, ये प्लॉट है, उसकी 3-4 उसके कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ लैंड, डेवलपमेंट चार्जेस, प्राइम लोकेशंस जैसे कि कॉर्नर, पार्क फेस या मेन रोड, और इसके कितने टैक्सेस इसकी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हैं, और पेमेंट की टर्म्स क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए समझना इंतहाई ज़रूरी है। इनमें से कोई भी चीज़ अगर आप स्किप करेंगे तो बाद में इश्यूज़ बनते हैं। तो सबसे पहले आप ये जब सारी चीज़ें फॉर एग्ज़ाम्पल आपको हम बताएंगे और आप इसके ऊपर राज़ी हो जाते हैं कि जी ठीक है, हमें ये प्लॉट पसंद है, हमने परचेज़ करना है, तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि आपके साथ टोकन या बयाना किया जाएगा। और उसके बाद आपको सारी जो हम एक स्लिप बना के देंगे जिसके ऊपर सब चीज़ें इनलिस्ट कर देंगे, यानी कि इसमें कितनी पेमेंट्स हुई हुई हैं, कितनी रहती हैं, आपके कितने टैक्सेस हैं जो आपको देने हैं। इस तरीके से आपको सारी चीज़ें समझा दी जाती हैं और उसकी राइटिंग भी दे दी जाती है। जो प्रोसेस है वो इट्सेल्फ वो इन्वॉल्व है, वो तकरीबन 3 दिन का होता है, जो एक नॉर्मल ट्रांसफ़र का प्रोसेस है। अब अगर आप जो फर्स्ट डे अगर आप चाहते हैं कि सेम डे में हो जाए तो फिर अर्जेंट की फ़ी आपको देनी पड़ती है, तो सेम डे भी प्रोसेस हो सकता है। नॉर्मल प्रोसेस को पहले देख लेते हैं। नॉर्मल प्रोसेस में आपको सबसे पहले ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट अप्लाई की जाती है फर्स्ट डे में। सेकंड डे आपकी जो एसओडी है, यानी स्टेटमेंट ऑफ ड्यूज़ है, वो निकलती है, जिसके अंदर आपके जितने भी ड्यूज़ इस प्लॉट या फाइल में पेंडिंग होते हैं वो सामने आ जाते हैं। और जो थर्ड डे है, जो फाइनल डे होता है, उसमें एनडीसी नॉन डिमांड सर्टिफिकेट सोसाइटी जो वो इशू कर देती है। जी जनाब, तो जो फाइनल डे होता है थर्ड डे, उसमें सेलर और परचेज़र दोनों आ जाते हैं सोसाइटी में, और आपको जो आपकी प्लॉट है वो आपके नाम पे ट्रांसफ़र किया जाता है। वहाँ पे बायोमेट्रिक होता है और आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आप किसी के बिहाफ पे बैठते हैं, यानी स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी है, तो वो एक अलग केस होता है। किसी के बिहाफ पे बैठते हैं, यानी कि कोई और आपको स्पेशल पावर देता है कि आप उसके नाम पे ट्रांसफ़र, यानी फ़ाइल उसी के नाम पे ट्रांसफ़र होती है लेकिन उसके बिहाफ पे ट्रांसफ़र में आप बैठते हैं, ये भी एक प्रोसेस होता है। एनीवे, फ़ाइल जो है वो फाइनली आपके नाम पे ट्रांसफ़र कर दी जाती है, और इस तरीके से आप जो पेमेंट होती है वो आप वहीं पे जो पेंडिंग पेमेंट होती है, यानी बयाने के अलावा जो बाकी जितनी भी रह गई थी वो आप पे कर देते हैं और फ़ाइल आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाती है, और इस तरीके से आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। आपको सोसाइटी एक इशू कर देती है, एक रिसिप्ट इशू कर देती है, जिसका मतलब ये होता है कि आपको जो प्लॉट है वो आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो चुका है, और तकरीबन 1 महीने के बाद आपको उसका लेटर जो है वो भी ओरिजिनल वो आपके नाम पे बन के आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। जी, तो अब देखते हैं कि जो सेलिंग है वो कैसे की जाती है। सेलिंग में जनाब सबसे इम्पोर्टेंट जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है कि आपकी फ़ाइल का एक अच्छा रेट लग जाए, जिसकी हम भरपूर कोशिश करते हैं, या प्लॉट जो भी आप सेल करना चाह रहे हैं। तो हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ चाहिए होती है ना, वो डिटेल्स चाहिए होती हैं। तो प्लॉट की डिटेल्स शेयर करना ज़रूरी है, तब ये एक अच्छी ऑफ़र आपको दी जा सकती है। तो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें वो आपका पेमेंट प्लान है। अगर पेमेंट प्लान आप अपडेटेड हमें देंगे, जिसमें क्लियरली मेंशन्ड होगा कॉस्ट ऑफ लैंड कितनी है टोटल और उसमें कितनी पेड है, डेवलपमेंट चार्जेस इसी तरह टोटल कितने हैं और कितने पेड हैं, इसके अलावा प्राइम लोकेशंस कोई हैं या नहीं है, प्लॉट का नंबर, स्ट्रीट का नंबर, सेक्टर, ये सारी चीज़ें आप क्लियरली मेंशन करके हमें देंगे तो बायर ढूंढने में भी आसानी होगी और हमारी वर्किंग भी ज़ाया नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें जब आप हमें दे देते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो ये होता है कि हम आपको टोकन या बयाना करते हैं, और उसके साथ ही इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो ओरिजिनल फ़ाइल होती है वो आप हमें
हैंड ओवर करते हैं, क्योंकि जब तक वो नहीं होगी तो हम ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते। तो ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट फ़र्स्ट स्टेप होगा। 3 डेज़ होते हैं ट्रांसफ़र में, जो नॉर्मल प्रोसेस होता है। फर्स्ट जो डे होता है उसमें ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट निकाली जाती है। सेकंड डे में आपकी एसओडी निकलती है, जिसमें आपके सारे टैक्सेस और बाकी जितने भी ड्यूज़ रह गए हैं उन सारों की डिटेल्स आती है। अच्छा, जो आपके टैक्सेस हैं वो 4 किस्म के होते हैं, और 236C, 236K, इसके अलावा 7E जो आपका इनकम टैक्स होता है, और वो आपका FBR से आपने खुद ही पे करना होता है अपने सिस्टम से, या उसका आप जो है वो दे देते हैं, एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट दे देते हैं। तो और एक इंस्टॉलमेंट्स का टैक्स होता है। तो ये 4 किस्म के टैक्सेस इन्वॉल्व हैं इसमें। ये सारी चीज़ें आप अपनी क्लियर कर लेते हैं, तो उसके बाद आपकी जो NDC है वो बन जाती है फाइनल 3rd डे के ऊपर। जो NDC बन जाती है तो फिर आप उस दिन आपकी फिर ट्रांसफ़र हम करवा देते हैं। आपको ओरिजिनल ID कार्ड लेके आना ज़रूरी होता है, और सेलर का ख़ुद होना ज़रूरी है, उसके बगैर ट्रांसफ़र नहीं होती है। तो अगर सेलर ख़ुद नहीं है तो फिर वो अगर कंट्री से बाहर है तो फिर जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी वो ज़रूरी होती है प्रेजेंट करना, उसके बगैर ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। तो ये सारा जो प्रोसेस है वो आपका इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है, और जो बाकी पेमेंट आपकी रह गई होती है वो आपको उसी डे में, यानी कि फाइनल 3rd डे में आपको वो आपके हैंड ओवर हो जाती है, और इस तरीके से आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। जी, उम्मीद करता हूँ कि आपको सेलिंग और प्रोसेस और परचेजिंग का प्रोसेस दोनों बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी फ़ाइल आप सेल करना चाहते हैं या परचेज़ करना चाहते हैं तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम ऑथराइज़्ड रीसेलर हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के। बहुत शुक्रिया। मलिक जुनैद, गेंज़ रियल एस्टेट से। अल्लाह हाफ़िज़।